तो जितने भी क्लास 10th का स्टूडेंट हैं उसके लिए एकदम सब्जेक्टिव पेपर 100% एकदम रियल क्वेश्चन आ गया है। आप लोग जरूर फटाफट इसको देख लें और आपका एकदम सेम टू सेम 100% यही क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो देखिए आपका जो यही रियल प्रश्न रहने वाले हैं, ठीक ना। तो ये सारा रियल प्रश्न है, ठीक। तो इसको हम सॉल्व किए हैं, ठीक। 5 जो है ना 2 नंबर वाले क्वेश्चन है और 3 जो है लंबा क्वेश्चन है। तो चलिए हम उसको पूरा देख लेते हैं सॉल्यूशन के साथ। तो हम इसको नोटबुक पे सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि अपरिमेय संख्याओं का यहाँ से रूट यहाँ से दिया हुआ है 3√2 + 2√3 तथा 3√2 - 2√2 का गुणनफल ज्ञात करें। तो देखिए हमको दोनों को क्या करना है, गुणनफल ज्ञात करना है। यहाँ पे हमको दिख रहा है कि यहाँ से a + b इंटू यहाँ से दिया हुआ है a - b के फॉर्म में दिया हुआ है। तो हम जानते हैं यहाँ से कि a² - b² बराबर होता है a + b इंटू a - b। तो चलिए हम इसी पे सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से a + b है, तो इसको क्या करते हैं कि यहाँ से a वाले को पहले हम स्क्वायर कर लेते हैं, उसके बाद ये यहाँ से -2√3 है तो इसका भी स्क्वायर कर लेते हैं, ठीक ना। हम इस फार्मूला पे ले लिए हैं। अब देखिए इसका जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 गुना ये स्क्वायर से ये रूट कट जाता है, तो यहाँ से हो जाएगा सिर्फ 2 बचेगा। उसके बाद उसी तरह से 2 का स्क्वायर कर देना है, यहाँ से स्क्वायर से रूट कटा देना है, 3 हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए 9 गुना 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 18 माइनस यहाँ से 4 × 12, तो घटा के कितना आ गया 6 हो गया आंसर पहला का कंप्लीट। चलिए दूसरा नंबर का हम देख लेते हैं, काहे कि 5 क्वेश्चन का जवाब देना है आपको। तो देखिए दूसरा क्वेश्चन है कि द्विघात समीकरण 2x² - 7x + 6 = 0 का विवेचक ज्ञात करें। तो हम जानते हैं कि विवेचक यहाँ से विवेचक बराबर क्या आ जाता है, तो यहाँ से लिख देना है, आपको दिया है। देखिए जो समीकरण दिया है उसको लिख देना है। उसके बाद a का मान हम कहाँ से लेते हैं, तो जो x² का जो गुणक होता है 2 यही होता है a का मान, b का मान हो जाता है ये x वाले का जो गुणक होता है -7 है तो -7 हो गया, और c टर्म जो है यहाँ से 6 है, ठीक ना। c का मान हो जाएगा 6। तो अब हम यहाँ से d मतलब हो गया डिस्क्रिमिनेंट, हमको विवेचक निकालना है। तो इसका सूत्र होता है b² - 4ac, इसी पे बैठा देना आपको। -7 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस यहाँ से हो जाएगा 4 गुना a का मान देखिए यहाँ से 2 दिया हुआ है और c का मान 6 दिया हुआ है। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा कितना 7 × 49 माइनस 4 दूना 8 8 × 6 48 हो जाएगा। तो इसका जो विवेचक आएगा देखिए 49 में से 48 घटा देंगे 1 आ जाएगा आंसर, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है कि द्विघात समीकरण x² + x - 6 = 0 के मूल्य ज्ञात करें। तो मूल्य कैसे हम ज्ञात करते हैं, तो चलिए यहाँ से हम देख लेते हैं। देखिए समीकरण दिया हुआ है यहाँ से x² + x - 6 = 0। तो चलिए हम यहाँ से क्या करते हैं, गुणनखंड विधि से ही ज्ञात कर लेते हैं, ठीक ना। हम a b c मान के भी कर सकते हैं लेकिन वो लंबा हो जाएगा, तो चलिए हम गुणनखंड विधि से ही कर लेते हैं। तो 6 का पहला काम क्या करते हैं कि यहाँ से 6 का 2 ऐसा यहाँ से गुणनखंड लेना है कि यहाँ से घटा के यहाँ से क्या आना चाहिए, x आ जाना चाहिए, एक x और जोड़ के 6 यहाँ से आना चाहिए। तो देखिए यहाँ से हम +3 और -2 लेते हैं तो घटा के कितना आ जाता है +x आ जाता है, और 3 गुना 2 करते हैं तो 6 भी आ जाता है, ठीक है ना। तो चलिए हम यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से आ जाएगा कितना x² + 3x - 2x - 6 = 0। उसके बाद देखिए यहाँ से x जब कॉमन लेंगे, इसमें 2 में से एक x कॉमन लेंगे तो बच जाएगा x + 3 हो जाएगा। यहाँ पे -2 हम कॉमन ले रहे हैं तो -2 लेंगे तो ये माइनस और माइनस मिलके ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा -2 इंटू x + 3 हो जाएगा, ठीक ना। काहे कि माइनस माइनस मिलके ये प्लस हो जाएगा = 0। ऐसे भी हम जानते हैं कि ये वाला टर्म और ये वाला क्या होता है इक्वल होता है। तो हम यहाँ से लिख लेते हैं 2 में से एक को बाहर कर लेते हैं, उसके बाद x - 2 ये है तो इसको हम बाहर कर लेते हैं, ठीक ना। चलिए यहाँ से लिख लेते हैं 0 की इक्वल कर लेते हैं। उसके बाद देखिए x - 2 बराबर एक बार 0 लेना है और x + 3 बराबर 0 लेना है। अब देखिए यदि x - 2 बराबर 0 है तो इसको माइनस वाले को इस साइड लाएंगे, इक्वल के इस साइड, तो क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा। तो x = 2 हो जाएगा और x + 3 बराबर 0 है तो x बराबर ये हो जाएगा -3। तो यही हो गया आपका मूल्य, हो गया 2 मूल हो गया, एक निकला है 2 और दूसरा निकला है -3। तो आपका आंसर यही करेक्ट हो जाएगा, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम चौथा देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा है मेरा कि द्विघात समीकरण x² - a 11x + 28 = 0 के मूलों की प्रकृति बताएं।
तो चलिए हम प्रकृति आसानी से निकालते हैं। पहले डी के मान से हम पता कर सकते हैं कि इसका प्रकृति क्या हो जाएगा। तो चलिए आपको यहाँ से सॉल्व कर लेना है। तो एक्स स्क्वायर का जो गुणक है 1 है और एक्स वाले का -11 है, तो बी का मान हो गया और सी का मान 28 हो गया, ठीक ना। अब डी का मान आपको निकाल लेना है पहले। तो बी का मान है 11, तो 11 का स्क्वायर कर लेंगे हम -11 का। उसके बाद 4 गुना 1 4ac होता है, तो ए का मान 1 दिया हुआ है और सी का मान 28 है। उसके बाद क्या करना है, 11 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 11 गुना 11 करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस 121 हो जाएगा। अब माइनस देखिए 4 गुना 1 4 गुना 28 करेंगे तो 112 हो जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ से हम लिख लेंगे, देखिए घटा के कितना आ गया, 9 आ गया। 9 जो आया ये प्लस में आया है, ठीक ना। डी का मान यदि प्लस में आ जाता है, डी का मान यदि प्लस में आता है तो ये क्या होता है, मूल्य वास्तविक तथा असमान होता है। डी का मान यदि निगेटिव आता है तो ये क्या हो जाता है, वास्तविक तथा, यहाँ से निगेटिव में आता है तो ये हो जाता है वास्तविक नहीं। यदि d इक्वल टू 0 आ जाता है तब क्या होता है, तो d इक्वल टू यदि 0 आता है तो वो हो जाता है वास्तविक तथा समान होता है। तो ये तीनों आपको मालूम होगा। तो हम यहाँ से लिख लेंगे कि अतः मूलों की प्रकृति वास्तविक तथा असमान होगा। इसका क्या है कि +9 आया है, ठीक ना। चलिए यही -9 आता तब क्या लिखते, तब लिखते हम वास्तविक नहीं। लेकिन ये आदि d इक्वल टू यहाँ पे 0 आ जाता तब लिखते हैं हम वास्तविक तथा समान। लेकिन +9 आया है इसीलिए हम लिए हैं वास्तविक तथा असमान, ठीक ना। तो यही हो गया आपका आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। पाँचवा एक यदि साइन थीटा बराबर 12/13 तो सेक थीटा का मान क्या हो जाएगा। तो सेक थीटा का मान आसानी से आप निकाल सकते हैं। तो पहले देखिए साइन थीटा बराबर, यहाँ से हम जानते हैं कि लंब बटे कर्ण होता है। तो लंब बटे कर्ण, तो यहाँ से लंब दिया हुआ है 12, कर्ण दिया हुआ है 13, तो हमको आधार निकाल लेना पहले। तो यहाँ से आधार इक्वल टू हो जाता है कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। तो हम कर्ण को s से भी डिनोट करते हैं और यहाँ से इसको क्या करते हैं, p से भी हम डिनोट करते हैं लंब को। तो आप हिंदी में लिखें या इंग्लिश में, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसका हम कर्ण का स्क्वायर कर लेते हैं। 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 13 का स्क्वायर 169 और माइनस 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144। तो यहाँ से हो जाएगा घटा के कितना आ जाएगा, √25। तो हम इसको बाहर करेंगे रूट से, कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अब चलिए यहाँ से सेक थीटा का मान पूछ रहा था। तो सेक थीटा बराबर हम जानते हैं कर्ण बटे आधार हो जाता है। तो इसका मान पुट कर दें कि 13 बटे कितना हो जाएगा, आधार आ गया है 5। तो यहाँ से देखिए 13 बटे इसका 5 करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम अब लंबा वाला देख लेते हैं, 5 नंबर का। काहे कि क्वेश्चन जो है ना 5 ही बनाना था 2 नंबर वाले, ठीक ना। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ से हम सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है कि साइन थीटा के रूप में सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान ज्ञात करें। तो देखिए जब भी इस तरह का देना कोई भी दे दे, हम जानते हैं कि त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं, 6 होते हैं, ठीक ना। तो हमको किसी एक का दे दे या उसी के फॉर्म में सभी को बोले ज्ञात करने, तो हमको क्या करना है, पहला काम कि यहाँ से हम मान लेते हैं कि माना कि साइन थीटा बराबर x। तो देखिए हम जानते हैं कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, यहाँ से लंब बटे कर्ण होता है। तो हम मान लेते हैं इसके नीचे में नहीं कुछ तो 1 है, तो ये हो गया मेरा लंब और ये हो गया 1 हो गया कर्ण। तो हम लिख लिए यहाँ से लंब बराबर x और कर्ण बराबर 1। तो आधार निकाल लेते हैं हम। आधार निकालेंगे तो हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। तो कर्ण को माने हैं 1 और यहाँ से लंब को मान लिए हैं एक्स स्क्वायर। तो हम जानते हैं कि x के मान के जगह हम साइन थीटा रख सकते हैं, ठीक ना। तो यहाँ एक्स स्क्वायर था तो x के जगह हम क्या ले सकते थे, साइन ले लेते हैं। तो x इसीलिए लिखे हैं कि इसलिए यहाँ से चूंकि साइन थीटा बराबर x, तो आधार बराबर क्या निकल जाएगा, देखिए तो 1 माइनस जहाँ जहाँ आधार रहेगा हम 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा वहाँ पे रख सकते हैं। काहे कि x बराबर आपको पुट करना था साइन थीटा, ठीक ना। तो हम इसीलिए x बराबर यहाँ से साइन थीटा रख रहे हैं। तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। चलिए आप सभी का मान ज्ञात कर लेते हैं। तो पहला नंबर हो जाएगा साइन थीटा बराबर, तो हम जानते ही हैं कि साइन थीटा ही होगा। काहे कि x माने थे तो x के जगह हम साइन थीटा ले लेते हैं। उसके बाद साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो यहाँ से लंब बटे कर्ण होता है। तो x बटे 1 करेंगे तो साइन थीटा ही रह जाएगा, ठीक ना। चलिए दूसरा लिख लेते हैं कॉस थीटा। कॉस थीटा हो जाएगा आधार बटे कर्ण। तो आधार बटे कर्ण, आधार का मान निकल गया है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, आप बटे 1 कर देंगे। कर्ण का मान 1 माने हैं तो 1 रख देना यहाँ से, तो इतना ही रह जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर
थीटा हो जाएगा, ठीक ना। चलिए तीसरा पॉइंट लेते हैं। देखिए तीसरा हमको लेना था tan cot तब सेक तब कॉसेक, ठीक ना। पहले ले लिए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से हम लिख लेते हैं सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार हो जाता है, तो इसलिए हम 1 बटे रूट अंडर क्या आ जाएगा, आधार का मान निकला है रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सिर्फ पुट करते जाना है बस, जिसके इक्वल टू जो होता है लंब बटे आधार होता है, तो इसके जगह देखिए लंब के जगह कितना हम ले सकते हैं साइन थीटा, काहे कि लंब को हम x माने थे तो x के जगह साइन थीटा ले लिए, बटे आधार का मान निकल गया है रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ से पाँचवा इसका देख लेते हैं। कॉट थीटा यहाँ से दिया हुआ है आधार बटे लंब, तो आधार इतना निकल गया था और लंब इतना है, ठीक ना। तो आपको बस मान रख देना था। कॉसेक थीटा बराबर हम जानते हैं कि साइन का उल्टा होता है, तो यहाँ से हम लिख देंगे कर्ण बटे आधा। तो कर्ण को माने थे 1 और लंब माने थे x, तो x के जगह हम साइन थीटा ले लेंगे, ठीक ना। तो यहाँ से 1 बटे साइन थीटा हो जाएगा। देखिए सब साइन के टर्म में आ गया, किसी में साइन के अलावा कुछ नहीं है, ठीक ना। तो इसीलिए ये बोल रहा था कि साइन को जो है ना सभी को साइन के रूप में लिखें। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा अच्छी तरीके से। चलिए हम क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में है कि सिद्ध करें कि रूट 3 एक यहाँ से अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ से हम लिख लेंगे कि माना कि रूट 3 एक परिमेय संख्या है, ठीक है ना। आपको मानना है परिमेय संख्या जो p बाई क्यू के रूप में है, जहाँ p तथा q एक पूर्णांक है। कैसा है, एक पूर्णांक है, ठीक ना। तो हम यहाँ से जहाँ इनसे लिख देना है जहाँ q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक ना। यदि q हो जाएगा तो फिर नहीं हो पाएगा p बाई क्यू के रूप में। चलिए हम यहाँ से देख लेते हैं, इसलिए देखिए यहाँ से लिख लिया हम रूट 3 बराबर p बाई क्यू, काहे कि पूर्णांक के बराबर कर दिए हैं। तो हम चेक कर लेते हैं कि दोनों तरफ वर्ग करने पर तब तो इसका रूट हट जाएगा। तो चलिए इसको रूट हटाते हैं, तो इसके रूट हटाने के लिए हमको स्क्वायर करना पड़ रहा है, ठीक ना। तो यहाँ से हो जाएगा इसको, ये स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो बचेगा 3, तो ये हो जाएगा p स्क्वायर बटे क्यू स्क्वायर हो जाएगा। तो देखिए नीचे में जो क्यू स्क्वायर है ना, इसमें 2 क्यू स्क्वायर है, ठीक ना। तो हम इसको q इंटू क्यू लिख सकते हैं। यही q को क्या किए, एक q को इस साइड ला लिए, ठीक ना। तो यहाँ से हो जाएगा 3q इक्वल टू p स्क्वायर बटे क्यू। तो देखिए इस साइड आ रहा है भिन्न में और इस साइड आ रहा है पूर्णांक में, काहे कि q को तो हम पूर्णांक माने हैं। q के जगह यदि 1 2 3 खाली 0 को छोड़ा के, या यहाँ से देखिए हम यहाँ से q को क्या, q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक ना। q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो हम यहाँ से यदि 1 2 लेते हैं तो ये तो पूर्णांक में आ रहा है लेकिन ये आ रहा है भिन्न में। तो ये चीज़ ध्यान रखना है कि कभी भी पूर्णांक जो है ना भिन्न के इक्वल नहीं होता है, ठीक ना। तो इसलिए यहाँ से लिख दिया हम, ये पूर्णांक हो जाएगा, ये भिन्न हो जाएगा। तो आपको लिख देना है पूर्णांक संख्या कभी भी भिन्न में के बराबर नहीं होता। अतः हमारी मान्यता गलत है कि रूट 3 एक यहाँ से अपरिमेय संख्या, रूट 3 एक परिमेय संख्या है, इसलिए रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक ना। यहाँ से आपको लिख देना है इतना चीज़। तो चलिए ये भी समझ में आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम अगला देख लेते हैं, एक फाइनल क्वेश्चन नंबर अगला है मेरा कि सिद्ध करें कि कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर बराबर 1 माइनस कॉस थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा। तो देखिए आपको LHS में इतना दिया हुआ है और RHS में इतना प्रूव करना है, ठीक ना। तो हम किसी से इससे या तो RHS से भी आप सॉल्व कर सकते हैं या तो LHS से, ठीक ना। तो हम किसी को एक मान रखेंगे और यदि RHS से लेना है तो हमको LHS प्रूव करना है, इतना पुराना है। यदि हम इससे लेते हैं LHS से लेते हैं तो RHS में इतना पुराना पड़ेगा, ठीक ना। तो चलिए हम इसको प्रूव कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ से हम लिख लेते हैं LHS से ही लिख लेते हैं, ठीक ना। तो LHS में दिया हुआ है कि कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर यहाँ पे दिया हुआ है। तो इसको क्या करें कि यहाँ से साइन और कॉस के टर्म में तोड़ लें, ठीक ना। पहला काम करना है क्या कि कॉसेक को साइन और कॉस के टर्म में तोड़ना है पहले। तो यहाँ से हम कॉसेक इक्वल टू लिख सकते हैं 1 बटे साइन थीटा माइनस कॉट इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, कॉट थीटा इक्वल टू कॉस थीटा बटे साइन थीटा। यदि इस दोनों का एलसीएम लेंगे, देखिए नीचे में दोनों बराबर है साइन थीटा साइन थीटा, तो इसमें से एक एलसीएम आ जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन थीटा हो जाएगा। तो यहाँ देखिए साइन थीटा इसका एलसीएम, तो इसका क्या हो जाएगा, यहाँ से भाग करेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस, यहाँ से क्या हो जाएगा साइन साइन कट ही जाएगा, तो ऊपर में बचेगा कॉस थीटा का होल स्क्वायर बचेगा। उसके बाद देखिए यहाँ से 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, अलग अलग सबका स्क्वायर कर लेते हैं, और इसका हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, ठीक ना। यदि इसका एक में देते तो क्या होता, होल स्क्वायर हो जाता, इसी को हम अलग कर लिए हैं। तो आपको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है।
साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। तो आप यहाँ से लिख लें कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये प्लस वाला को इस साइड लाएंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा। उसके बाद यहाँ से हम लिख लिए हैं साइन स्क्वायर थीटा की जगह 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख लिए, ठीक ना। तो देखिए हम 1 में स्क्वायर भी लगा सकते हैं, कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। तो 1 में स्क्वायर लगा लिए तो ये आ गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फार्मूला पे, ठीक ना। तो हम इस पे पुट कर लेंगे इसको। तो देखिए इसको तो हम 2 बार लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, क्या है कि इसमें जो है ना यदि इंटू में आएगा तो इसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, इसका होल स्क्वायर का है कि 2 बार रहेगा, 2 बार हम गुना कर सकते हैं इसी को। उसके बाद 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फार्मूला पे ले लेते हैं इसको। तो एक बार इसको प्लस में लिख लेंगे और एक बार माइनस में, 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। तो माइनस वाला को क्या करते हैं, ऊपर नीचे एक को कटा देते हैं, तो बच गया ऊपर में 1 माइनस कॉस थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा। तो यहाँ से देखिए क्या आ गया, तो यहाँ से आ गया आपका 1 माइनस कॉस थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा आ गया। तो ये हो गया RHS के इक्वल हो गया, ठीक ना। तो हमको यही प्रूव करना था कि 1 माइनस कॉस थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, हम चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।